वक्त जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो दोस्त जिगरी था, लेकिन दिल से आशिक मिजाज था और दगाबाज था। यही वजह थी कि वो दोस्ती की आड़ में अपनी दोस्ती की बीवी से दिल लगी कर बैठा था। दोस्त पक्का था तो शक का कोई सवाल ही नहीं था और ना ही दगाबाजी का डर था, जिसका फायदा उसने भरपूर उठाया और अपनी दोस्त की बीवी के साथ बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाता रहा। और उसकी माशूका भी अपने पति के पीठ पीछे दो रिश्तों को जीने लगी। समाज की नजरों में पत्नी का धर्म निभाती थी और बंद कमरे में नापाक मोहब्बत से हवस की भूख मिटाती थी, ये सोचकर कि बंद कमरे का राज बंद कमरे तक ही सीमित रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन बंद कमरे का घिनौना राज खुल गया और दोस्त ने दोस्त को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसके खुलासे के बाद बेवफा बीवी भी बेनकाब हो गई और उसका पति कातिल बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में दोस्त से दगाबाजी और बीवी से दिल लगी के बाद कत्ल तक की पूरी कहानी। राजीव हत्याकांड का खुला राज, दिल लगी और दगाबाजी में गई जान। दोस्त की पत्नी से करता था प्यार, बंद कमरे का खुला घिनौना राज और दोस्त ने कर दिया दगाबाज दोस्त का कत्ल। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए बेगूसराय जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है, क्योंकि इसने दोस्ती के पन्नों पर ऐसी खूनी और खौफनाक कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है और इसकी बेवफा बीवी के बंद कमरे का राज खुल गया है, जिसकी आशिकी में दोस्त ने अपने दोस्त से दगाबाजी की थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर करनी पड़ी, जिसका नाम राजीव था। और तस्वीरों में दिख रहा यही आरोपी वो दगाबाज दोस्त है, जिसने दोस्ती के पन्नों पर दगाबाजी की स्क्रिप्ट लिखी थी और अपने दोस्त की बीवी के साथ मोहब्बत की शुरुआत की थी। जब बंद कमरे का राज खुला तो दगाबाज दोस्त का असली चेहरा बेनकाब हो गया और दोस्त अपने दोस्त का जानी दुश्मन बन गया, क्योंकि वो दोस्ती की आड़ में डबल गेम खेल रहा था और अपने दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की बीवी से बंद कमरे में अपने जिस्म की प्यास बुझा रहा था। बताएंगे दगाबाज दोस्त की मोहब्बत से लेकर कत्ल तक की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे पर जो कुछ भी कहा है वो आप भी सुन लीजिए। दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था मुफस्सिल थाना में, उसमें भी उद्भेदन पुलिस ने कर दिया है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, राजाराम ताती। देखिए इसमें मामला ये था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसमें ये जो राजाराम ताती है उसकी पत्नी के साथ इसका इलिसिट रिलेशन चल रहा था। सुन लिया आपने, गिरफ्तारी आरोपी राजाराम ताती की पत्नी से मृतक राजीव का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी राजाराम ताती को लगी तो वो आग बबूला हो गया और अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए दोस्ती से लेकर दगाबाजी तक के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार तस्वीरों में दिख रहा युवक नयागांव थाना क्षेत्र के सोनापुर निवासी नरेश साव का बेटा मृतक राजीव है, जिसकी दोस्ती मुफस्सिल थाना इलाके के रहने वाले आरोपी राजाराम ताती से थी। दोनों दोस्त थे और साथ में शराब का अवैध कारोबार करते थे, जिसकी वजह से दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। और इसी दौरान मृतक राजीव अपने दोस्त राजाराम ताती की बीवी के करीब आ गया। जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। राजाराम ताती की बीवी भी झुकी नजरों से हामी भर दी और उसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत किया करने लगे। राजाराम ताती और राजीव दोनों अच्छे दोस्त थे, तो शक और दगाबाजी का कोई
सवाल ही ना था। इसी का फायदा राजीव ने उठाया और दगाबाज दोस्त बनकर अपने दोस्त की बीवी से इश्क फरमाने लगा। राजा राम की बीवी भी अपने पति के पीठ पीछे धोखे का सीक्रेट जाल बुनने लगी और अपने पति के दोस्त के साथ बंद कमरे में रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी। ये सोचकर कि बंद कमरे का राज बंद कमरे तक रहेगा, उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन बंद कमरे का राज खुल ही गया और राजा राम ताती ने अपने दोस्त को अपनी बीवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कुछ महीनों तक दोनों में बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से दोनों दोस्त बन गए। थोड़ा बहुत करते थे, थोड़ा बहुत कर रहे। तो इस बीच में जिसके साथ करते थे उसके साथ विवाद भी हुआ था इनके पत्नी के लेकर। विवाद नहीं हो रहा, दोस्ती हो रहा है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई बोला जोरा पत्नी है घर में दोस्ती अवैध संबंध, अवैध संबंध बन गया था। हाँ, खूबे दोस्ती हो नहीं जना। कुछ दिन से शराब का धंधा मृतक कर रहा था। कौन मृतक? किसके साथ? उस राजा के साथ। और उसके बाद पता चला कि उसके पत्नी से कभी पत्नी के नजदीक पकड़ा गया कुछ हेर फेर में। उसके बाद किसके हेर फेर? क्या मतलब संबंध को लेकर के हेर फेर अलग होता है? नहीं, उसके शारीरिक? हाँ, शारीरिक संबंध। उसके साथ मान लिया पकड़ा गया, दिनों में थोतों में हुआ, कुछ दिन बोलचाल बंद हुआ, 1 महीना से फिर बोलचाल काफी हो गया दोस्ती। लेकिन राजा के दिल में बदले की आग अभी भी धधक रही थी। जैसे ही दोनों में दोस्ती हुई, राजा अपने दगाबाज दोस्त राजीव की हत्या का सीक्रेट जाल बुनने लगा और 3 अप्रैल राजीव किसी काम का हवाला देकर अपने घर से बाहर निकला। परिजनों को कहा कि 4 अप्रैल तक घर लौट आऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। घर से निकलने जा रहे हैं दाएं करने। अच्छा, 4 नंबर में जाएगा ऊपर। किसके यहाँ? फिर क्या हुआ? उसके बाद 4 अप्रैल को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एगो पुस्तकालय के पास गेहूं के खेत में उसकी लाश मिली, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। मौके पर मौजूद लोग की भीड़ कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने मुफस्सिल थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। तब लाश की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन जब हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त करते हुए परिजनों को सूचना दी, जिसकी पहचान राजीव के रूप में हुई है। उसके बाद पुलिस अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और जब छानबीन तेज की तो राजा राम ताती की साजिश बेनकाब हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। ये जो राजा राम ताती है, उसकी पत्नी के साथ इसका इलिसिट रिलेशन चल रहा था और ये बात जब उसको पता चली, उसी को चलते ये हत्या हुई थी। तो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उसकी पत्नी के साथ उसका इलिसिट रिलेशन चल रहा था मृतक का, और यही कारण था उसने मारने का। इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, इसको जेल भेजा जा रहा है और इस पर भी हम लोग अनुसंधान जल्द पूर्ण करा के इसमें चार्जशीट दाखिल करेंगे। इस तरह पुलिस ने राजीव शव हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और मृतक दगाबाज दोस्त की नापाक मोहब्बत को बेनकाब करते हुए आरोपी राजा की बीवी की बेवफाई से उसके पति ने अपने दोस्त के कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी, जिसे समाज और परिवार कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है ताकि रिश्ता कायम रहे, कहानी ना बने, और इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, नहीं तो अंजाम बुरा होना तय है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुपौल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, मौत और खौफ की गोली दाग रहे हैं, जिससे जिले में दहशत का माहौल है, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में बेखौफ अपराधियों ने कत्ल की 2 वारदात को अंजाम दिया शहर के अलग अलग इलाकों में, जिसके बाद से जिले के लोग खौफजदा हैं। कहीं बदमाशों ने मौत बनकर रास्ता रोका तो कहीं लॉज में युवक की लाश मिली है। हैरानी की बात है कि दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम है, अपराधी बेलगाम है। देखिए इस रिपोर्ट में कत्ल की खौफनाक कहानी। सुपौल में बदमाश दिखे बेलगाम, 24 घंटे में हत्या की 2 वारदात।
डबल मर्डर से जिले में कोहराम। डबल मर्डर की ये दो तस्वीरें सुपौल जिले के अलग अलग थाना इलाके की है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से जिले में खौफ और दहशत का माहौल कायम। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही, जिसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें कर रही है, जो पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही है और चीख चीख कर कह रही है कि जिले में बदमाश बेलगाम, खाकी नाकाम, दहशत में आम इंसान, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आप भी कांप जाएंगे, जैसे जिले के लोग डबल मर्डर की वारदात के बाद कांप रहे हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया ये शख्स जिले के सदर थाना इलाके के बेला वार्ड 15 निवासी अधिवक्ता माधव प्रसाद यादव का बेटा आशीष कुमार है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने अपनी गोली का शिकार बनाया और मौत के घाट उतार दिया है। परिजनों का कहना है कि आशीष 9 अप्रैल को अपनी भतीजी का इलाज कराने अपनी भाभी के साथ सुपौल के एक निजी क्लिनिक में आया था, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कर लिया। उसके बाद आशीष अपनी भाभी को अस्पताल में छोड़कर अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही वो धपरिया गांव के पास पहुंचा, वैसे ही घात लगाए बैठे अपराधियों ने मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया। जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक बदमाशों ने उसके सीने में मौत की गोली दाग दी और मौके से फरार हो गए। इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। इसी बीच किसी राहगीर ने पुलिस को खबर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 12 बजे निकला था पहुंचाने के लिए। मेरी बच्ची तबीयत खराब है, उसी के चक्कर में परिवार के साथ आ रहा था। उसी में 5:30 बजे यहाँ से निकला घर के लिए। कहाँ पड़ता है? वार्ड नंबर 15 में पंचायत एकमा है। वहीं डिपू है एक तो गिट्टी बालू डिपू से थोड़ा आगे बसवा रोडे वही गोली मार दिया। वही गोली। कुछ आप लोग को शंका भी है? क्या शंका? दूसरा तीसरा कोई फोन किया, उसमें क्या शंका रहेगा? किसी को देखे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या है? किसी से दुश्मनी या कुछ भी नहीं कह सकते हैं, किसी दुश्मनी है नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आशीष का कातिल कौन है? किसने लिखी थी हत्या की स्क्रिप्ट? हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है, जैसे पहले मर्डर की वारदात के बाद पुलिस के हाथ खाली थे। क्योंकि इससे पहले शहर के डिग्री कॉलेज चौक के पास स्थित एक लॉज से युवक की लाश मिली थी, जिसका नाम राम सागर था, जो फुलकाहा गांव का रहने वाला था। पार्टनरशिप में कॉफी शॉप की दुकान चलाता था, जिसकी लाश लॉज में मिली थी, जिसकी तस्दीक लॉज के छत पर दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं। हत्या के इस वारदात के बारे में मृतक के पार्टनर ने बताया कि 8 अप्रैल की देर शाम राम सागर किशनपुर से सुपौल शहर लौट रहा था। इसी दरमियान सुपौल शहर के डिग्री कॉलेज के पास उसकी बाइक एक साइकिल सवार से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया और वहीं से राम सागर को अगवा कर लिया। लेकिन ये नहीं बता पाया कि अगवा करने वाले लोग कौन थे, जिसकी अगले दिन 9 अप्रैल को झाड़ियों में लाश मिली, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है और मृतक के परिजन कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे। गाड़ी से साइकिल वाला को धक्का लग गया। उधर से 10-15 लड़का 20 लड़का आके हमको 2-4 थप्पड़ दे के बोला जाओ नहीं तो तुमको भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम घर चले गए।
कौशल यादव, एकटा छै नीतीश आ एकटा छै हमरे पड़ोसिया छियै मंटू, ओकर बाप के नाम छियै भूमि मंडल। अब सवाल ये है कि राम सागर को अगवा करने वाले लोग कौन थे? क्या राम सागर का पार्टनर मिथिलेश सच बोल रहा है? मिथिलेश साथ में था तो पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया? मृतक के पिता के आरोपों में कितनी सच्चाई है? फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर कत्ल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस कि अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिले की पुलिस की नाक के नीचे दो मर्डर की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है और दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक कत्ल के दोनों गुत्थी को सुलझाती है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है, उससे ये साफ है कि जिले में बदमाश बेलगाम है, पुलिस रोकने में नाकाम है, जिससे आम जनता में खौफ कायम है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में शातिर लुटेरों